1.5 साल के मासूम को 8 बार सड़क पर पटक पटक कर उसकी जान लेने वाले हैवान को अब अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। पूरा मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी का है, जहां 30 मई को दिन दहाड़े 1.5 साल के मासूम आरव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी शेखोपुर सिविल लाइंस बदायूं पर लगा था। इस मामले में अब जितेंद्र पाठक को जज डॉक्टर बब्बू सारंग की अदालत ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद और अब उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। सजा सुनते ही विराज रोने लगा। पुलिस अभिरक्षा में विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को पुलिस दोपहर 2:30 बजे करीब जेल से कोर्ट लेकर पहुंची थी। यहां अभियोजन और बचाव पक्ष के सामने अदालत ने आरोपी को बच्चे की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यपूर्ण है और ये घटना बेहद जघन्य है। विराज को सजा का ऐलान होने के बाद पुलिस उसे वापस जेल ले गई। इस दौरान उसके चेहरे पर सजा का खौफ था। इधर मृतक आरव की नानी पिंकी देवी भी पहुंची थी और उन्होंने इस फैसले पर खुशी जताई है। जो केस तेरा हाथ आ रहा ना, मासूम बच्चा था 1.5 वर्ष का, उसकी विराज ने पटक पटक कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। पूरे देश ने टीवी पे सीसीटीवी के फुटेज देखे थे। सर, आज फैसला क्या आया है? आज उसे मृत्युदंड माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय डॉक्टर बब्बू सारंग साहब के द्वारा दिया गया है। माननीय जिला अदालत ने आज से मृत्युदंड से दंडित किया है। कितना समय लगा इसमें, है ना? 1 माह 10 दिन का आज समय हुआ पूरा। इस बीच में माननीय न्यायालय ने जनपद न्यायाधीश महोदय ने आज मृत्युदंड की सजा से मुकर्रिर किया है। जुर्माना कितना लगाया गया है? उससे जुर्माना से भी वो क्या अभियोजन के क्या साक्ष्य थे जिनके आधार पे इसे फांसी सुनाई गई है? सही बात है, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा के आधार पर कुछ लोगों ने देखा और वो बाहर निकल के गली में आए, उनको भी कोर्ट ने प्रोसीड कराया। हमने माननीय न्यायालय में उन्होंने कहा कि उसे मार के तुरंत बाद उसे कंधे पर ले जाते उसे देखा था इस विराज को जो अभियुक्त। इस मामले में बचाव पक्ष क्या कह रहा था? अपनी बचाव पक्ष का कहना यह था कि हमारा जो व्यक्ति था, जो मुलजिम है, वो उस समय मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस तरह की उसकी 1-2 बातें थी, लेकिन वो माननीय न्यायालय ने नहीं मानी और वो मानने लायक भी नहीं थी। क्रॉस में वो बिल्कुल सरेंडर हो गया था जो बचाव पक्ष का गवाह था। क्या मुलजिम ने खुद कोर्ट में ये स्वीकार कर लिया था? अंत में साक्ष्यों के आगे वो ढेर हो गया था, उसने खुद ही स्वीकार कर लिया था कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। जब वो प्ले हुई थी उसकी सीसीटीवी फुटेज हमने कराई थी उस पर माननीय न्यायालय में, तब उस घटना को देखकर और वो स्वयं अपने आप पे थप्पड़ मारने लगा था। उसमें कोर्ट ने अपना व्यू भी अंकित किया था पत्रावली, और वो स्वयं बहुत दुखी था, ऐसा प्रतीत हुआ हमें। कोर्ट में थप्पड़ मारे? जी, कोर्ट ने स्वयं उसको अपने आप को मारने लगा था जिस दिन सीडी प्ले हुई थी। दरअसल शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई की दोपहर विराज अपने रिश्ते की भाभी रति से शादी करने की जिद पूरी न होने पर उसके 1.5 साल के मासूम बेटे आरव को सड़क पर बेरहमी से 8 बार पटक पटक कर मार डाला था। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को देर रात ही गिरफ्तार कर दिया था। उसके दोनों पैरों में गोली भी लगी थी। बता दें कि मूल रूप से अरांव की रहने वाली रति देवी की शादी फरवरी 2024 में बदायूं निवासी सुमित कुमार से हुई थी। पति से अनबन के कारण वह 5 महीने से मायके में ही रह रही थी और इसी का फायदा उठाकर सुमित के फुफेरे भाई विराज निवासी शेखोपुर ने रति को मदद के बहाने भरोसे में लेना शुरू कर दिया और इसके बाद रति के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन रति ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जिसके बाद 30 मई को रति अपनी मां पिंकी देवी के साथ कानूनी राय लेने शिकोहाबाद आई थी। इस दौरान आरोपी विराज भी वहां पहुंच गया। इस बीच उसने मासूम आरव को टॉफी दिलाने के बहाने वो बाहर लेकर जाता है और घर से 50 मीटर की दूरी पर एक सुनसान सड़क पर मासूम बच्चे को 27 सेकंड के भीतर लगातार 8 बार पक्की सड़क पर पटकता है, जिससे बच्चे की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है और मौत के बाद वो शव को दरवाजे पर फेंक कर भाग जाता है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला और अब अदालत ने इस आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।